to museum. They pay a visit to museum. वो वहाँ पे देखते हैं. Right. We are doing the topic going to the museum. Now the whole team of children with the Didi, they've gone to a museum after visiting the Golconda Fort, and the museum is in the Hyderabad. Very old items are kept here. The place around Golconda was dug, and a lot of materials related to history, such as pots, swords. मैम मेरा वॉइस मैम पेज नंबर बेटा पेज नंबर 96 पे आ जाओ. वॉइस क्लियर है ना? इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस मैम. यस मैम. प्रथमेश को नहीं आ रही है वॉइस? मैम आ रही है. मैम आ तो रही है, आ रही है. So children, Shelja. Oh, why are these broken pieces of pots kept in the almirah? See that small plate made of bronze. The blue piece seems to be made of ceramic, that is clay. तो बेटा वहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हुए थे, जैसे कि देयर वाज अ स्मॉल प्लेट व्हिच वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड देयर वाज अ ब्लू पीस व्हिच सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक. सिरेमिक क्या होता है बेटा? क्ले. जो मिट्टी जो मिट्टी से क्ले, जिस मिट्टी से घड़े बनाए जाते हैं यानी पॉट्स बनाए जाते हैं उसी को हम क्ले कहते हैं. और बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है वो, इसलिए जिस तरह से भी शेप देना चाहता है पॉटर वो वैसे ही शेप ले लेती है. दीदी, इट्स थ्रू ऑल दीज थिंग्स. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ why do we have archaeological sites and why people are so interested in getting the old things out of the excavation sites? This is because they want to know about the past. They want to know the kind of weapons they use, the kind of houses in which they live, the kind of drainage system that they used to have, whether rainwater harvesting system was there or not, whether wells were there or not. So all these questions, when we want to find the answer to them, what do? We excavate a particular site. What do you mean by excavation? Excavation means that you are digging a particular area. बहुत सारे tools use होते हैं और इन tools के बारे में जो students history पढ़ते हैं उन्हें आइडिया जरूर होता है, तभी इसी वजह से वो दीदी के साथ में आए. ठीक है. नाउ प्लीज कम टू पेज नंबर 97. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट काइंड ऑफ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू? तो हमने किस तरह के पॉट्स देखे हैं बेटा? अगर हम गांव में जाते हैं तो ब्रॉन्ज के पॉट्स देखने को मिलते हैं. ब्रॉन्ज और कुछ छोटे छोटे पॉट्स हमें सिल्वर के भी मिल जाएंगे. आई एम नॉट बिलोंगिंग टू अ वेरी फाइनेंशियली रिच फैमिली, सो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल के, टिन के तो नहीं, कॉपर के मिल जाएंगे. ब्रॉन्ज और कॉपर इन दोनों के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मिल जाते हैं. पॉट्स भी मिल जाते हैं. आज भी आप जाओगे तो ब्रॉन्ज के और कॉपर के पॉट्स मिल जाते हैं. तो हमने कौन से देखे? बेसिकली हम अगर मार्केट में निकलते हैं तो वहां पे हमें मड पॉट्स देखने को मिलते हैं. वाई मड पॉट्स? बिकॉज आजकल तो कोई पॉट्स यूज करता नहीं है. पॉट्स का बेसिक जो रीजन होता है रखने का, दैट इज अगर वेल से पानी निकाल के लेके आना है. अभी क्या है कि व्हेन द वाटर सप्लाई इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर हाउस, वी गेट वाटर थ्रू टैप्स. तो हम क्या करते हैं? वी कनेक्ट एक्वागार्ड टू द टैप एंड एंड देयर विल बी ऑलवेज अ रिजर्वॉयर. एक्वागार्ड हुआ या फिर आरओ हुआ, वहां पे एक रिजर्वॉयर होता है जिसमें फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट होता है. तो देन द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ पॉट इन द हाउस डिमिनिशेस, यानी वो खत्म हो जाती है उस चीज की नेसेसिटी. इसलिए वी डू नॉट हैव मड पॉट्स. और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें ठंडा पानी, उन्हें क्या होता है फ्रिज का पानी नहीं पीना है, बिकॉज दे कैच कोल्ड, है ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है. तो व्हाट दे डू इज कि वो जो रिजर्वॉयर का पानी है दे कलेक्ट इट इन अ मड पॉट एंड देन दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉट. एंड इट्स गुड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द मड पॉट. सेरेमिक पॉट जो रहता है उससे पानी जो है ठंडा भी रहता है और आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता उससे. Try to find out from your grandparents about the other kind of pots and pans they used in their time. So basically pots और pans की बात करें तो pots तो copper, bronze इन दोनों के होते थे.
और पैन्स की बात करें तो पैन्स भी उस टाइम पे आयरन के मिल जाते थे, आयरन के या फिर जिंक के भी मिल जाते थे। और हमने ये भी देखा बेटा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्ले के ही यूटेंसिल्स यूज करते थे, यानी मड से बने हुए यूटेंसिल्स यूज करते थे। पहले खाना भी पॉट्स में बनाते थे। उतने यूटेंसिल्स अभी अभी ऐसा है कि हम स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं। पहले द स्टील वाज नॉट, स्टील का जो आविष्कार है वो नहीं हुआ था, ठीक है, इट वाज नॉट फाउंड। तो इसलिए people used to make food in the they used to make food in the mud pots itself. Have you ever been to some museum or heard about it? What all things are there in a museum? So in a museum you can find the weapons. First of all, whenever you enter a museum, it will a museum will have a particular theme. हम साइंस म्यूजियम्स में भी मैंने विजिट किया हुआ है, तो दैट विल बी ऑल अबाउट साइंटिफिक थिंग्स, हमारे यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, या फिर कुछ गैजेट्स के बारे में होगा। तो हर म्यूजियम का एक पर्टिकुलर थीम होता है। तो अगर हम किसी ऐसे म्यूजियम में जा रहे हैं जिसका हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन है, तो इट विल टेल यू कि ये सारी जो चीजें हैं जो इस टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं, एंड इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक इस पर्टिकुलर किंग ने राज किया था यहाँ पे। पूरा मैप आपको शो किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पे हमने एक्सकवेशन की है वहां पे ये चीजें मिली, और ये इसका बाइफिकेशन, जैसे हम अगर अपना एरिया लेते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉलोनीज। तो वहां पे भी मैप में आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर प्लेस किस चीज के लिए यूज होती थी। पूरा अगर आप एक पर्टिकुलर फोर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, इफ अ पर्टिकुलर सेक्शन इज डिवोटेड टू अ फोर्ट, तो वहां पे फोर्ट का मैप रहेगा कि ये एंट्रेंस है, ये हॉल है, ये किंग का पैलेस है, यहाँ पर गार्डन्स हैं, जिस तरह से हमने टेक्स्ट बुक में देखा बच्चों। वहां पे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के औजार यूज करते थे। और काफी बार ऐसा होता है बच्चों की उन्हें अपने बारे में, काफी सारे किंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बारे में लिखना बहुत पसंद होता है। दे वांट, तो वहां पे जो कोटियर्स होते हैं वो वो कुछ ना कुछ किताबें लिखेंगे जिसमें उनके वॉर्स के बारे में लिखा जाएगा, उनकी मैरिजेस के बारे में लिखा जाएगा, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में लिखा जाएगा। मेक योर ओन म्यूजियम। आप अपना खुद का म्यूजियम कैसे बना सकते हैं? Please come to page number 98. Rajini teaches in a government school in Malappuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses. Like what? Like old walking stick, locks, umbrellas, wooden slippers, जिन्हें खादम बोलते हैं, pots, etc. They also saw what these things look like today. Rajini and children put up an exhibition which people from the neighborhood came to see. तो उन्होंने क्या किया, जो भी चीज उन्हें बाकी घरों से पुरानी पुरानी मिली वो उन्होंने कलेक्ट कर ली और एक छोटा सा एग्जीबिशन अपने ही एरिया में ऑर्गेनाइज कर लिया। Look at the painting and tell. The painting is 500 years old. It shows Agra fort being constructed. तो ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग देके रखी हुई है बेटा, this painting is about construction of Agra fort. Yes. What kinds of work people are doing, how many men and women are working, see how they are taking the huge up along the rope. Is it easier to lift a heavy thing straight up along a rope? Were you able to see the man carrying water in a mashak, that is leather bag? तो बच्चों इस पिक्चर में हम क्या क्या देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखना शुरू करते हो तो यहाँ पे देयर इज अ पर्सन, ही इज बोटमैन एंड ही इज गेटिंग स्टोन्स। यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो कि जो कि पानी जो है नाउ इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो है ये बंदा, ये जो पर्सन है, ये जो स्टोन्स आ रहे हैं इसी को कलेक्ट करेगा और ऊपर लेके जाएगा। यू कैन सी वन मैन इज हैविंग हैंड्स इन वाटर एंड दिस वन पर्सन हु इज हैविंग, उसके सर पे एक टोकरी रखी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ मेसन्स काम कर रहे हैं जो कि पत्थर जो है उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि मेन और विमेन दोनों ही इक्वली काम कर रहे हैं
इवन वुमेन्स को भी, जो भी जैसा भी है, लाइक अगर पानी भर के देना है, दिस मैन मस्ट बी वर्किंग इन ऑर्डर टू गेट वाटर फ्रॉम हियर। और यहाँ पे ये वुमेन लेके जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोग एक बहुत से बड़े पिलर को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से रोप्स में बांधकर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा नहीं होगा, दिस मैन मस्ट बी ऑफ शॉर्ट हाइट, और ये यहाँ पर इनकी हेल्प कर रहा है इस पर्टिकुलर एंट्रेंस के डोम को बनाने के लिए। यहाँ पे एक मैन है जो कि सुपरविजन कर रहा है। फिर आप इस तरफ देख सकते हो कि यहीं पे जो काम रहता है, जैसे कि अगर हमें दो पर्टिकुलर पीसेस, स्टोन पीसेस को ज्वाइन करना है, तो हमें सीमेंट यूज करनी पड़ती है। उस टाइम पे सीमेंट नहीं अवेलेबल होगी तो कुछ और लाइम यूज किया जाता होगा, या फिर पत्थर को क्रश किया जाता होगा। और यहाँ पे देर इज अ सूबेदार जो कि पूरी सुपरविजन कर रहा है। तो मेन एंड वुमेन इक्वली टू पार्ट। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, देर विल बी अ पर्टिकुलर मैन जो कि, हाँ यहाँ पर, यहाँ से एक्चुअली यहाँ पर जो है पिलर को कैरी किया जा रहा है, और यहाँ से जो है पिलर को उठाया जा रहा है वेपन्स के यूज से। यहाँ पर एक ऐसा भी मैन होगा जो कि पानी लेके जा रहा होगा बाकी सब लोगों के लिए। एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। Now, on page number 98, there is a subsection what we have learned, which has two questions. Sangeeta think it is useless to keep old things in a museum. What would you convince her that it is important to have a museum? How would you consider? How would you convince her that it is important to have a museum? Now, children, basically हमें यहाँ पे museum की importance बतानी है, because in a museum we see very important things which are used in earlier times. तो अगर हमारे पास में कोई सोर्स है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, हम हिस्ट्री जो है, बेटा हमें हिस्ट्री पता नहीं है, वहां पे बहुत कम लोग होते, उस टाइम पे बहुत कम लोग होते थे जिन्हें ये काम दिया जाता था कि आप हिस्ट्री लिखो। और हर एक टाइम का रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज अगर मैं उस, सपोज आई एम राइटिंग अ रिकॉर्ड राइट नाउ, ठीक है, सपोज हमारे पार्लियामेंट में कुछ बिल पास हो रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, कितनी सारी बिल्स होती हैं जो कि पास होती हैं, राइट। और फिर उसके बाद में हो सकता है कि वो पेपर्स हमें ना मिले, या फिर पेपर्स के कुछ पार्ट्स ही हमें मिले, एंड वी हैव टू गेस व्हाट वुड हैव हैपेंड, सो दैट बिकम्स अनदर चैलेंजिंग टास्क। तो इसलिए अगर हमें राइट सोर्सेस मिलते हैं तो हमें एक करेक्ट पिक्चर पता चलती है अपनी हिस्ट्री के बारे में। Why do you think that the chapter is named Walls Tell Stories? Why do we see that walls tell stories? Walls do tell stories. हम walls को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ के कारीगरों ने कितना अच्छा काम किया है। आप टेम्पल्स में जाते हैं तो वहाँ पे वॉल्स पे ही डिफरेंट कार्विंग्स होती हैं, जो कि अगर वहाँ पे कोई पंडित होगा या फिर कोई गाइड होगा, आप उससे बात करोगे, वो एक हर छोटी से छोटी चीज जो कि वॉल पे बनी हुई है उसके बारे में आपको बता देगा कि ये किस पर्टिकुलर इवेंट को डिनोट कर रही है। हम उस पर्टिकुलर इवेंट से वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक, वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो सोसाइटी का जो सोसाइटी है उसके बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे जो कल्चर है उसके बारे में जान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए म्यूजियम्स आर इम्पोर्टेंट। और वॉल्स, जो कि वॉल्स, हम किसकी वॉल्स की बात कर रहे हैं, टेम्पल्स के वॉल्स की, है ना। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। ताजमहल भी जाओगे तो वो आज भी इतना ब्यूटीफुल है, उसके ऊपर इतनी प्यारी कार्विंग्स है। डिफरेंट फोर्ट्स में आप जाते हो तो वहां पे भी आपको वॉल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वॉल्स पर जो पेंटिंग लगाई गई थी, उस
पेंटिंग के थ्रू भी हम देख सकते हैं। राजा महाराजा हमेशा अपनी पेंटिंग्स बनवाते थे, और इन पेंटिंग्स के थ्रू, जैसे अभी हमने ये पेंटिंग देखी, तो उसमें काम की जो काम हो रहा है बेटा, उसकी वो जो काम हो रहा है उसके बारे में वो पेंटिंग बनाई गई है। तो हमें पता चलता है कि किस तरह से, और फिर पेंटिंग देखते हैं तो ये भी पता चलता है ना कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो काम करते थे उस वक्त, कि कैसे कौन सी, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि कौन सी ऐसी क्लास ऑफ पीपल होगा जिसके पास अच्छे पैसे होंगे। अब जैसे इसमें हमने देखा कि वहाँ पे दो सुपरवाइजर्स भी हैं, तो उनकी अच्छी इनकम होगी। और जो मीनियल काम कर रहे हैं, जैसे पत्थर उठा के लेके जा रहे हैं, तो यही हमारी सोसाइटी अभी बदली नहीं है, वी हैव द सेम थिंग, बट यही है, सिस्टम हैज चेंज। अभी हमारे पास में इंजीनियर्स होते हैं जो कि डिजाइन, इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि डिजाइन करेंगे, इंजीनियर्स उसे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड होती है, तो वो पूरे बिल्डिंग में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्विपमेंट डालना है उसका टेक केयर ऑफ करती है। देन कभी भी अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, there's always a team to handle that. There's a separate IT department also which handles all the things which are related to IT, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप, इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिटेन करना है। तो अभी काम बदल चुका है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव होते हैं, तो और डिफरेंट काम हमारे सामने आते हैं, और डिफरेंट लोग जो कि उन सेट ऑफ कैपेबिलिटीज को रखते हैं सामने आते हैं, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो दिस चैप्टर इज ओवर चिल्ड्रन, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, प्लीज नॉट लीव द मीटिंग। नाउ बच्चों, वन थिंग, एक और चीज, मैंने जो आपके लिए, मैंने गूगल क्लासरूम पे आपके लिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशंस मैं अपलोड कर रही हूँ। आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? आप लोगों ने गूगल क्लासरूम चेक किया है? क्या आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशंस मिले हैं? छोटे छोटे जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशंस मिले हैं? यस मैम। आज आप, जिन बच्चों ने चेक नहीं किया है, आज आप गूगल क्लासरूम में चेक करेंगे। मैं डिफरेंट चैप्टर्स की, जो कि आपके एमसीक्यूज में के लिए, जो कि एमसीक्यूज ओरिएंटेड है, ठीक है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स मिल जाएंगे, किसी किसी में ट्रू एंड फॉल्स नहीं होगा, एमसीक्यूज होंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं। ठीक है बेटा, वो आप अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, और उन्हीं को आप एटलीस्ट यू विल हैव अ थरो रिविजन बिफोर योर एग्जाम। बाद के लिए तो आपको करना ही है, क्योंकि एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, राइट। ट्रू एंड फॉल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार में आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। So these just for practice sessions are very important children. एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे और एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। एमसीक्यू टेस्ट आपका 27 को शेड्यूल्ड है ना ईवीएस का? यस मैम। हाँ, तो आप उससे पहले अच्छी तरह से इन जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेशंस को रिवाइज कर लेंगे। नाउ चिल्ड्रन, मैंने आपके साथ में एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर डिस्कस किया था, इसका वर्कशीट डिस्कस कर ली थी मैंने आपके साथ में, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर की, है ना बच्चों? कल मैंने आपके साथ में एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे, राइट। नाउ प्लीज कम टू द चैप्टर ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। बेटा अगर ट्रीट फॉर मॉस्किटोज मैं कोई भी लेसन अपलोड करती हूँ तो उसमें आउटकम ऑफ द लेसन होता है। नाउ आउटकम ऑफ द लेसन आल्सो यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ठीक है बेटा, कोई डाउट आपको? लेट अस डिस्कस अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, देन कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, and then a short note will be there. Are you all ready? How does a person get malaria? A person gets malaria when he or she is bitten by a female Anopheles mosquito. तो हमें हर मच्छर को काटने की वजह से मलेरिया नहीं होता, इट्स ओनली व्हेन a female Anopheles mosquito bites us, then only. And what is वो किस तरह की होती है?
आपको वो ब्राउन कलर का दिखेगा और वो स्पॉटेड होते हैं, उसके पैर जो रहते हैं ना उस पर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स रहते हैं, तो इस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब भी एक ऐसे पर्सन को काटती है जो कि मलेरिया से सफर कर रहा है, malaria, what do you understand by malaria? Malaria was a term given to a disease in which a person malaria actually meant bad air. उन्हें ऐसा लगता था कि जब गंदी बदबू इनहेल कर लेता है इंसान तो तब that person suffers from malaria. How does a person get to know if he or she is suffering from malaria? तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे आपके आउटकम ऑफ द लेसन में ही इसका आंसर है। रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट हेल्प अस टू नो वेदर अ पेशेंट हैज मलेरिया और नॉट। आप किसी को ऐसे ही बता नहीं सकते कि वो मलेरिया से सफर कर रहा है कि नहीं। एक ब्लड टेस्ट, जब ब्लड टेस्ट होगा, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, जब ब्लड टेस्ट होगा उसका, तभी हम बता पाएंगे कि उसे मलेरिया है कि नहीं है। नाउ हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। बच्चों आपने जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक में, प्लीज उन्हें रेफर कीजिए। वर्कशीट के क्वेश्चन ही मैं करवा रही हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट रखिए। नाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज बाय द फॉलोइंग मेजर्स। तो आपके जी आपके टेक्स्ट बुक में ही ये पोस्टर आपको दिख रहा है, उसमें सारे वेज मेंशन करके रखे हुए किस तरह से हम अपने आप को मलेरिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वी डू नॉट हैव टू गेट वाटर कलेक्टेड अराउंड अस, वाटर पॉट्स, कूलर्स और टैप्स को क्लीन करके रखना है, और मॉस्किटो नेट्स यूज करने हैं, और केरोसिन स्प्रे कर देना है उन जगहों पर जहां पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो एकदम खत्म हो जाएगी और जो लावा है उसके अंदर वो मर जाएंगे। What is a microscope? Microscope is an instrument that enlarges the image of things 1000 times. तो माइक्रोस्कोप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बहुत माइन्यूट चीजों को भी नेकेड आई से देख पाए, क्योंकि हमें जर्म्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, हमें सिर्फ ब्लड दिखाई देता है, वो जर्म्स इतने छोटे होते हैं, ब्लड से इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि हम उन जर्म्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम इसलिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। What is anemia? Anemia is a condition in which blood lacks enough healthy blood cells और hemoglobin, और अगर हीमोग्लोबिन कम होगा बच्चे तो इस तरह से आयन की जो है वो कमी हमें पता चलती है। What should we eat to increase hemoglobin or iron in the blood? तो बच्चे आपके आउटकम ऑफ द लेसन में मैंने आउटकम ऑफ द लेसन अपलोड किया है, उसी में ही आप 4th पॉइंट को देखिए। वन शुड ईट जैगरी, आंवला and more green leafy vegetables to ensure anemia, to ensure to cure anemia because they are rich in iron. Where are the larvae of mosquitoes commonly seen? Where are the larvae of mosquitoes commonly seen? The larvae of mosquitoes are commonly seen in stagnant water. What do you understand by stagnant water? Stagnant water का मतलब होता है वो पानी जो कि इकट्ठा हो गया हो, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही हो। For what discovery was Ronald Ross awarded the Nobel Prize? So Ronald Ross got the Nobel Prize for the discovery that mosquitoes spread malaria. What symptoms does a person suffering from malaria? What symptoms does a person suffering from malaria show? A person suffering from malaria shows symptoms such as fever, headache, chills, nausea, vomiting, and muscle pain.
Now, in which season is malaria more common? Malaria is more common during the rainy season because the waterlogged places provide suitable breeding environment for mosquitoes. रेनी सीजन में क्या होता है कि देयर इज इनफ रेन और उसकी वजह से पानी जो है वो ऐसी प्लेसेस में इकट्ठा हो जाता है जहाँ से पानी निकल नहीं सकता। तो जब तक वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा मतलब सन नहीं निकलेगा और वहाँ पर गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट नहीं होगा, वो प्लेसेस वहाँ पर पानी इकट्ठा रहेगा और वहां पर पानी इकट्ठा रहेगा और मॉस्किटोज वहां पर ब्रीड करने के लिए जगह ढूंढेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ अ हेल्दी फीमेल हेमोग्लोबिन? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ अ हेल्दी फीमेल हेमोग्लोबिन? तो 12 टू 16 ग्राम पर डीएल, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। जो पैथोलॉजी रिपोर्ट हम डिफरेंट सेक्शंस में देखते आ रहे हैं बेटा, उसी में नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो बताया गया है दैट इज 12 टू 16 ग्राम पर डीएल is the normal range of a healthy female hemoglobin. Why does the government advise people to put kerosene oil in their water coolers during rainy season? तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया है, तो इसलिए मैंने आपको वर्कशीट में ये क्वेश्चन नहीं दिया है। What is algae? Where and when is it commonly seen? Algae is a simple plant that grows mainly in water. What are the problems caused by anemia? What are the problems caused by anemia? बच्चे, do not leave the meeting, please.